जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मिठाई वाला यानी कि किसी मिठाई बेचने वाले के बारे में कहा गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। आइए आज हम यह चैप्टर पढ़ते हैं, मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। ये किसके बारे में कहा गया है? खिलौने वाले के बारे में। एक खिलौना वाला है जो गलियों में घूमता है और इतने प्यार से सामान को बेचता है। इस अधूरे वाक्य को, अधूरे वाक्य मतलब आधा वाक्य, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये अधूरा वाक्य हो गया। ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अस्थिर का अर्थ है जैसे ही हमें कुछ खरीदना होता है और हमारा मनपसंद चीज़ बाहर आ जाए, आवाज़ देने लगे तो हम बेचैन हो जाते हैं, कब जाकर हम वो सामान ले आए। और स्नेहाभिषिक्त का अर्थ है स्नेह से अभिषिक्त, प्यार से भरा हुआ कंठ। और उसका फूटा हुआ गान इतना मधुर गाता था, निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे थे वो हलचल मचाकर अपने घरों से बाहर आ जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों का अर्थ है पर्दों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती, क्योंकि बच्चे परेशान करते कि उन्हें खिलौने लेना है, कोई बेचने आया है। और जो बच्चे उद्यानों में, मैदानों में खेलते, वे झुंड बनाकर उन्हें घेर लेते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न। वह पैसे लेकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका, ये उनकी तोतली भाषा है। इसका अर्थ है इसका दाम क्या है और इसका। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात जिस तरह सागर की हिलोर एक छोर से दूसरे छोर तक बहती है, उसी प्रकार खिलौने वाले का गान भी इस गली से उस गली तक चली जाती। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है, और देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी किससे बात कर रही है? अपने आप से। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक का समय बीत चुका है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। बच्चों, आपने देखा इससे पहले वो क्या बेचता था? खिलौने। लेकिन अभी कोई और आया है जो कि मुरली बेच रहा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी।
एक व्यक्ति ने पूछ लिया। कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा का क्या अर्थ है? पगड़ी। रंगीन मतलब कलरफुल, बीकानेरी मतलब बीकानेर का। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इस प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। अब बताओ क्यों आ गया होगा? क्योंकि खिलौने वाला जो था वही मुरली वाला भी था, और जिस प्रकार स्नेह से अभिषिक्त कंठ से खिलौने वाले गाता था, उसी प्रकार मुरली वाला भी गाने लगा। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सूथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। इसका अर्थ क्या है? हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। कितनी मुरली थी उनके पास? 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। और बिल्कुल सही है। जब आप भी बाजार जाते हो और वहाँ थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलता है, तो क्या लगता है, काश हम थोड़ा और पैसे का बार्गेन कर पाते, है ना? आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी या लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला, फेरी वाला पहले कभी नहीं आया।
फेरी वाले का अर्थ है जो इस तरह के सामान बेचते हों, जैसे कि खिलौने, मुरली या कुछ और। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी कि पापी पेट के लिए आदमी सब कुछ करता है। इसी समय मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, अर्थात उसकी स्मृति भी चली गई। 8 मास बाद, पहले कितने महीने बाद आया था? 6 महीने। अभी कितने महीने बाद आया? 8 महीने। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। क्यों परिचित था बताओ? बिल्कुल, क्योंकि वह उसी तरह बेचा जिस तरह खिलौने और मुरली बेचा करता था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। यानी कि उस समय पर्दा प्रथा था और उस समय औरतें जल्दी से अपने दरवाजे पर नहीं जाती थी। इसलिए चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी, वो भी पर्दे के पीछे ही बैठी रहकर बात करना चाहती थी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। आज देखो, पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय में 1 पैसे में 16 मिठाई आती थी, ठीक है? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, या अब मैं तुम्हें क्या। खैर, मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि। हर्ष खुश, संशय आश्चर्य, कुछ संदेह, विस्मय आदि बुरी तरह से चिंताग्रस्त भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है, और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था।
बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। कहने का अर्थ क्या है कि कभी ऐसा उनका संजोग बना होगा कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे अब यहाँ नहीं हैं, इसलिए बेचारा परेशान है, अपने बच्चों की खोज में यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। वरना वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो कोई सच्ची में मिठाई बेचने वाला या मुरली बेचने वाला नहीं है। वो तो बस अपने बच्चों को ढूंढता हुआ इस बच्चों के बीच में आ जाता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, अर्थात उसकी आंखों आंसुओं से डूबी हुई हैं। इसी समय चुन्नू और मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल यानी कि अति शीघ्र कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। क्यों नहीं लिया होगा पैसे? क्योंकि उन्हें लगा कि चुन्नू मुन्नू उनका ही बच्चा है। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।